and according to my view this is very brilliant coaching center. क्या आप चाहते हैं कि आपका ख्वाब पूरा हो जाए? और ऐसे है एक प्रोग्राम में हम मौजूद हैं। हम आपको बताएं कि बंसल क्लासेस स्टडी सेंटर अनंतनाग की जानिब से किड्स कैरियर जो स्कूल है कापरन शोपियान में, और यहाँ पे एक ख्वाब उन्वान के तहत एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। और हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में स्कॉलर्स, टीचर्स और जो मुख्तलिफ़ स्कूलों से यहाँ पे तलबा आए हैं। तो क्या है ये ख्वाब, आपको ले चलते हैं अंदर। यहाँ के मुंतज़मीन से बात करेंगे, यहाँ के तलबा से बात करेंगे और मज़ीद इस ख्वाब प्रोग्राम के बारे में आपको बताएंगे। Millions of thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for choosing us for this noble cause and subsequently सुयम छुदत मुत सारमी दुनिया विखुरन हल कुछुम में हादी रहनुमा रहबर मुकम्मल। The management faculty of school Kids Career Public School as well as from our part Bansal classes Anantnag. I am very lucky enough कि मुझे मौका मिला पहली बार कश्मीर की धरती पे उन वादियों में एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला। मैंने सुना है कि जितने बड़े शहर में जाते मोहब्बत उतनी कम होती है। मैंने सुना है जितने बड़े शहर में जाते मोहब्बत उतनी कम होती है। शायद इसका एग्जाम्पल आज मैं एक छोटी जगह हूँ तो आज मोहब्बत को ज़्यादा मिलनी चाहिए। आज मैं किसी छोटी जगह हूँ तो आज मोहब्बत को ज़्यादा मिलनी चाहिए। मैं श्रीनगर में रहा तो प्यार वहाँ भी मिला, मैं अनंतनाग में रहा प्यार वहाँ भी मिला, आज कापरान की धरती पे हूँ तो उम्मीद है कि प्यार यहाँ वहाँ से भी ज़्यादा मिलना चाहिए। आपने भी देखा होगा कोई ख्वाब, आपने भी देखा होगा कोई ख्वाब, जिंदगी में कुछ बड़ा करके होना चाहते हो कामयाब, जिंदगी में कुछ बड़ा काम करके होना चाहते हो कामयाब। शायद उस ख्वाब से जुड़े होंगे कई सारे सवाल, आज हम देंगे आपके उन सभी सवालों का जवाब। तो मैं बात करता हूँ कि एक 10th क्लास का बच्चा जब वो ट्रांजिशन फेज से 11th में जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है? हम कौन लोग बैठे हैं उधर, मतलब कम बिहत तम बिहत यमन फरिश्तों सजद कोर्मुत। हम वो लोग बैठे हैं जिनके आगे फरिश्तों ने अपना सर झुकाया। अल्लाह ने कहा झुको तो झुक गए, फरिश्तों का सरदार नहीं झुक गया तो शैतान बन गया। तो रीजन क्या है? उसने कहा झुको, है ना, हर चीज का नॉलेज दिया था, इल्म का रीजन था, नॉलेज का रीजन था। मतलब जितना भी दुनिया में है ना उसका नॉलेज खुदा ने हम लोगों को दिया है। तो अब अगर हम सर थाम कर बैठेंगे, अगर ऐसे लोग सद्दाम सर जैसे लोग पता नहीं बाहर हिंदुस्तान इंडिया से कहां और we feel so suppressed that what to do, what to not. When I was in class 10, Alhamdulillah, I scored well reasonable marks in my boards, but I didn't focus on the conceptual clarity. I only focused on the rote learning. I was aware that something was missing. It was not clear. My foundation was very weak. And then I joined Bansal classes Anantnag in my class 11. First of all, it's very hectic for a student as well as from the parents. तो मैं आज भी पैसा कमाता हूँ, बहुत कमाता हूँ, लेकिन मुझे आज माँ याद आती है। In the education as far as academics are concerned. Recently, I'm just telling you the story. It's a real story, I can say. That maximum students nowadays in Kashmir, they are just going out of the valleys, they are just going out of their union territory. Means they are just planning non-academic degrees, not academic. These, I can say this, BSc, BA. What's the fun of this? Because of unemployment. I was teaching 10th class here and I visited to the UKG class.
बिकॉज मैं उनको क्लास नहीं ले रहा था, वहाँ हमारे तसद्दुक सर थे और मैं वहाँ पे रुका डोर पे एंड आई सी समथिंग रियली वेरी स्पेशल एंड आई फेल्ट वेरी प्राउड दैट आई एम वर्किंग हियर स्पेशली अंडर द सुपरविजन ऑफ तसद्दुक सर। इन्होंने एक प्लांट लाया था बाहर से और यूकेजी क्लास में रखा, कहा कि बेटा ये प्लांट अभी लाइव है, इसके पास इस प्लांट के पास सॉइल भी है ना, ग्रीन प्लांट था। एक एलकेजी के बच्चे को क्या पता प्लांट क्या है, जिंदगी क्या है, लेकिन तसद्दुक सर ने वो प्लांट उस क्लास में रखा और कहा आई विल कम बैक टू यू आफ्टर 3 डेज। क्या यहाँ पे अभी ये लाइव है? सबने कहा हाँ जिंदा है, क्योंकि ग्रीन था। एंड आफ्टर कपल ऑफ डेज जब तसद्दुक सर गए तो वो सूखा हुआ था। And I think that was something special, and I have learned from that as well. Being a science student, being an engineering student, I have learned a lot of things from that. काफी ज़्यादा हार्ड वर्क है पूरे मैनेजमेंट की, पूरे टीचर्स की, बहुत काफी इंटेलिजेंट टीचर्स रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक जो काम कर रहे हैं तसद्दुक सर एंड शाहिद सर रिक्रूटमेंट में स्पेशली ये कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। मैंने जब तसद्दुक सर ये कहा कि सर मुझे इस सैलरी पे काम करना है, तसद्दुक सर ने नहीं कहा कि मैं इसे कम दूंगा। सर ने कहा कि आप स्पेशल क्या दे रहे हो हमारे बच्चों को। तो सेम आई थिंक द बंसल क्लासेस कैरिंग द सेम लेगेसी एंड मोर देन फ्रॉम लास्ट 46 इयर्स। एंड मैंने सद्दाम सर को लास्ट ईयर भी देखा, तो जो शाहिद सर ने कहा कि वो सेम फेस रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ पे। आई थिंक यू शुड एटलीस्ट टू विजिट वंस, एक बार आपने विजिट करना है, क्योंकि बंसल क्लासेस एक लेगेसी आपके सामने बनकर आई हुई है। तो डेफिनेटली कुछ न कुछ दे आर डेफिनेटली प्रोवाइडिंग सम क्वालिटी एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ नीट जेईई एग्जामिनेशन। आपकी जो फ्यूचर की जर्नी है, उस फ्यूचर की जर्नी को किस तरीके से हमें कामयाब बनाना है। तो ऑब्वियसली लाइक अगर मैं करंटली बात करूँ, यहाँ 10th क्लास के स्टूडेंट्स कितने हैं करंटली? आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम्स होने वाले हैं आप लोगों के, राइट? क्या मुझे कोई यहाँ पे कोई ऐसा, चाहे गर्ल्स में चाहे बॉयज़ में, कोई उठ सकता है यहाँ पे जो मुझे अभी बताएगा कि उनको कौन से इश्यूज फेस हो रहे हैं अभी प्रिपरेशंस के दौरान, या फॉर एग्जांपल उनका बोर्ड का एग्जाम्स है तो बोर्ड के एग्जाम्स पे टाइम वो किस चीज़ से डर रहे हैं? अनिवन चाहे बॉयज़ में चाहे गर्ल्स में, मे बी शायद हमारे पास उस चीज़ का सोल्यूशन हो। का एग्ज़ाम दिया, इंशाल्लाह आगे जाके 10th का एग्ज़ाम देना है। टाइम मैनेजमेंट कोशिश पढ़िए वन चीज, जब हम पेपर देते हैं फिर बोलते हैं मैं पोषो ना टाइम ही, ऐसा कितने बच्चों के साथ होता है ना? हाँ। सेकंड थिंग लाइक हमारे पास क्या होता है, ऑब्वियसली हमें 10th क्लास का एग्जाम देना होता है, वहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो अभी हमें कोई आइडिया नहीं है लॉन्ग आंसर मजन कम क्वेश्चन आसन, शॉर्ट आंसर मजन कम क्वेश्चन आसन, तो ऐसी भी एक दिक्कत हो रही है काफ़ी सारे बच्चों को। अब हमने बंसल क्लासेस ने आप लोगों के लिए क्या किया है, प्लीज़ 10th क्लास स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दे दीजिए। आप अभी तक मैं समझ सकता हूँ आपकी एक कैरियर काउंसलिंग चल रही थी, वो शायद आगे जाके 3-4 महीनों के बाद आप लोगों की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, बट जो मैं बात आप लोगों को बोलने वाला हूँ वो जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी विद इन 1 वीक। हमने क्या किया है, हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज। अब ये प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज क्या है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल 25 अक्टूबर को आप लोगों का फर्स्ट पेपर है, मान के चलते हैं मैथमेटिक्स या साइंस का पेपर है, राइट? उससे पहले हम आप लोगों को क्या करेंगे, सेम उसी पैटर्न पे सेम वही क्वेश्चन लाइक उन्हीं पैटर्न में क्वेश्चंस होंगे, उसी टाइम में आपको हम अपने बंसल क्लासेस में आपकी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज है। अब इस प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज से फायदा क्या है, प्लीज 10th स्टूडेंट्स। Miss Barira Ilyas, I study in 5th standard, and the event organized here that was from Banzal classes Anantnag. They organized here event the Khab. I think that it was just different. It hit it different. If I will talk about other coaching centers such as Akash, Ellen, PW, it hit it different than others, as their teachers, they are inspirers, they are motivators, and they told us that how you act, what you have to do, what a student have to face in his life in that stage, in first stage, in second stage, in third stage. And according to my view, this is very brilliant coaching center.
सर बेसिकली यहाँ पे आज जो इवेंट हुआ था वो बंसल क्लासेस ने ऑर्गेनाइज़ किया था। इसके इवेंट का नाम हमने रखवाया था ख्वाब। तो अगर हम एक ख्वाब के जो हम माने देखते हैं, ख्वाब के हम माने समझते हैं, तो ख्वाब का मतलब ही है कि किसी कोई जो हम नीट के लिए जा रहे हैं या JEE के लिए जा रहे हैं उस सपने को पूरा करने के लिए। तो बंसल क्लासेस उस ख्वाब को किस तरीके से आपका सपना पूरा करता है उसी के लिए आज हमने यहाँ पे बच्चों को काउंसलिंग की। सर के बारे में थोड़ा सा बताओ। सर मैं बेसिकली फैसल यारीपुरा से बिलोंग करता हूँ। करंटली आई एम बिजनेस हेड एट बंसल क्लासेस अनंतनाग स्टडी सेंटर। बंसल क्लासेस जैसे भी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, बंसल क्लासेस जो है सर ये एक नेशनल ब्रांड है जहाँ बच्चों को ट्रेन किया जाता है नीट के लिए, JEE के लिए, फाउंडेशन क्लासेस के लिए। तो आज भी हमने क्या किया, हमने एक इवेंट किया यहाँ पे, क्योंकि हर किसी बच्चे का एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का या ज़िंदगी में कामयाब होने का। तो उस वजह से क्या होता है सर, फार फ्लंग एरियाज़ में ऐसे इवेंट्स पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। तो उस वजह से आज हमने एक इवेंट यहाँ पे कॉर्पोरेट किड्स क्या होता है डॉक्टर या इंजीनियर बनने का, तो इसी वजह से हमने इस इवेंट का नाम ख्वाब रखा है सर। करंटली सर अगर आप मेरे पीछे भी दिखाना चाहेंगे, हमारी जितनी भी बंसल क्लासेस की फैकल्टी है वो सभी बच्चों के साथ लगे हुए हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, उनको काउंसलिंग कर रहे हैं किस तरीके से आपकी जर्नी जो है वो स्मूथ बन सकती है। उनके सर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए हमने कौन सा स्टेप उठाया, हमने एक प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है। ये प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज़ बेसिकली बच्चों को किस तरीके से हेल्प करेगी, जैसे बच्चे को टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनको किस तरीके से नरेट करना है वहाँ पे। तो उस वजह से हम सर 29 सितंबर से एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज़, जो हमारे बंसल क्लासेस अनंतनाग स्टडी सेंटर में स्टार्ट हो जाएगी सर, 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे। तो आई एम रिक्वेस्टिंग, आई एम अनाउंसिंग, आई एम इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स कि इस टेस्ट सीरीज़ में आप पार्टिसिपेट करें, ये आपके ही फ़ायदे के लिए है। नहीं इंशाल्लाह सर, ये जो इवेंट था सर ये एक बिगनिंग थी सर, तो उस वजह से हमने क्या किया, नेक्स्ट इनफैक्ट दिस थर्सडे वी आर प्लानिंग कि हमारा एक और इवेंट होगा, ख्वाब ही एक इवेंट होगा हमारा शांगस नौगाम में सर। तो वहाँ पे भी सेम इसी तरीके से, वो भी एक फार फ्लंग एरिया है जहाँ पे हम बच्चों को फिर से इसी तरीके से काउंसलिंग करेंगे सर। जी सर देखिए, मुद्दा और मकसद क्या है, अगर मैं फॉर एग्जांपल जैसे मैं स्टार्टिंग से भी ये चीज़ बोलता हूँ सर, कश्मीर के मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स को ये चीज़ होती है, एक बेटर गाइडेंस नहीं मिलती उनको, एक राइट कोचिंग सेंटर चूज़ करना, एक राइट सब्जेक्ट चूज़ करना। उस वजह से जो हम ये काउंसलिंग कर रहे हैं ताकि बच्चे को एक आइडिया मिले कि अगर मैं मैथमेटिक्स में ठीक हूँ तो मुझे JEE चूज़ करना चाहिए, या बायो में ठीक हूँ मुझे मेडिकल में जाना चाहिए। ओब्वियसली बच्चे की जो एम होती है, बच्चे का जो टारगेट होता है, तो हम उस टारगेट को सही तरीके से एक सही राह दिखाना चाहते हैं इस काउंसलिंग के थ्रू सर।